नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रीट 2021 का लेवल 2 का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है और अब रीट 2022 के रूप में वो एग्ज़ाम आपका होगा। और आज अपनी सारी चर्चा करेंगे कि रीट 2022 में केवल पात्रता परीक्षा रीट की रहेगी, उसमें आपको कितने अंक मेरे हिसाब से लाने अच्छे रहेंगे आपके लिए। दूसरी ये भी चर्चा करेंगे कि क्या पैटर्न होगा आगे पेपर्स का, क्या तरीका रहेगा, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। सारी बातें इस वीडियो में अपने करने वाले हैं। और कल से ये लेटर एक प्रकार से घूम रहा है काफ़ी व्हाट्सएप में, ये क्या सही है या नहीं है, इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा साथियों देखिए, काफ़ी सारे अभी मेल्स आ रहे हैं कि सर रीट 2022 का जो आपने कोर्स लॉन्च कर रखा है, क्या अभी आप उसको रोक दोगे, क्योंकि एग्ज़ाम हो वो मई में तो होगी नहीं। तो देखिए, ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत खबर है। आप अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। रीट 2022 का जो मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ ऑनलाइन, निश्चित तौर पे वो आपका सुचारू रूप से जारी रहेगा। ठीक है, पहले मैं सोच रहा था कि 1000 बच्चों पर एक प्रकार से 1000 बच्चे होने के बाद फीस बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा अब, है ना। आप ज्वाइन कर सकते हैं निश्चित तौर पे। हालांकि 1000 बच्चे होने वाले थे, लेकिन मैं नहीं करूँगा, बढ़ाऊँगा नहीं फीस साथियों, बिल्कुल भी यही फीस रहेगी अपनी। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों मिल जाएगा। आप वहाँ से एप्लीकेशन को अपडेट करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और आप कोर्स ले सकते हैं, निश्चित रूप से ले सकते हैं। बहुत अच्छे से सारा मैटर करवाया जाएगा। और अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी मेरा मैटर अवेलेबल है साथियों, है ना। लास्ट ईयर जो आपको पढ़ाया था वो भी पढ़ करके आप आराम से निश्चित तौर पे सफलता हासिल कर सकते हो। बाकी अपडेटेड मैटर आपको दिया जा रहा है, ले सकते हैं, आपकी इच्छा साथियों उसमें, है ना। अभी चलिए अपन बात करते हैं रीट 2021 जो रद्द हुई है, अब वो जो 22 में होगी, किस प्रकार से होगी, क्या रहेगा, सब कुछ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए प्यारे साथियों, ये जो लेटर है, सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो साथियों ये लेटर जो है, इसमें मैंने इसको चेक किया ट्विटर के ऊपर भी मुख्यमंत्री जी के, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा मिला नहीं। तो पुख्ता रूप से तो मैं, और इसके दूसरी बात, इसके लास्ट में कोई सिग्नेचर भी नहीं है, तो पुख्ता तौर पे मैं नहीं बोल सकता कि लेटर सही है या गलत है। ठीक है, और लेकिन इसमें जो जानकारी है वो लगभग सही है, वो जानकारी जो है वो लगभग सही है। और इस जानकारी के आधार पर अपने लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये वाली है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था कि 15 मार्च को कमेटी जो बनाई गई है उनकी, वो उनका डिसीजन आएगा, एक एक प्रकार से उनकी रिपोर्ट आएगी। और उस रिपोर्ट में जो वो होगा कि आगामी भर्तियों में अपन कैसे इस एक प्रकार से भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, कैसे पेपर आउट होने को रोक सकते हैं, उसके ऊपर कुछ संशोधन वगैरह आएंगे, कानून भी बनेंगे। जाहिर सी बात है, सरकार अब थोड़ी सी जागी तो है निश्चित तौर पर, है ना, और कार्य भी हो रहा है इस दिशा में। तो उम्मीद अच्छे की रखिए साथियों, सब कुछ अच्छा होगा। और जो पहले 20,000 की वैकेंसी थी उसको 30,000 कर दिया गया है। रीट लेवल 1 जो है वो साथियों सुचारू रूप से आपका मेरिट के आधार पर ही निश्चित तौर पे इस बार जो वो होगा, अभी तक तो यही है। और जो लेवल 2 के 16,500 जो पद थे साथियों, वो इन 30,000 में ऐड करके जो टोटल जो वैकेंसी आएगी रीट 2022 की, वो 46,500 की आएगी। अगर इसमें लेवल 1 वाले ये मिला दें अपन, तब साथियों 62,000 बनता है। यानी कि जो अभी 32 है और 30 आपके आगे, तो 62 बन रहा है। ठीक है, 61 या 62 लगभग, तब 62,000 बन रहा है, मेरे हिसाब से यही है। तो आगे लेवल 1 का तो अभी हो जाएगा, तो लेवल 2 का और लेवल 1, इन 30,000 में तो लेवल 1 के भी आप मान सकते हैं। ठीक है, और लेवल 2 के लिए अब 16,500 तो ये, और इतने ही आगे भी जो 30,000 में 16-17,000 इतने और होंगे वहाँ पर। यानी कि 32-33,000 या 35,000 के आसपास, मैं ये मानूंगा कि 35,000 के आसपास लेवल 2 की वैकेंसीज आने वाली हैं रीट 2022 में। बहुत ही शानदार अवसर है साथियों, आपने निश्चित तौर पर मेहनत करी है रीट 2021 में, लेकिन प्यारे साथियों, अपने मेहनत करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। आप किसी भी YouTube चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा, सभी जगह आपको यही बात की जाएगी कि आप मेहनत करिए साथियों, दोबारा उठना होगा, खड़ा होना ही होगा, कोई इलाज नहीं है, दोबारा चलना ही होगा साथियों। चाहे कितने भी अपने पैर टूट गए हों, है ना, चाहे कितना भी दम निकल गया हो, वापस से खड़ा होना ही होगा, तभी साथियों सफलता मिल सकती है। अदरवाइज बहुत से बच्चे, नए बच्चे आ रहे हैं साथियों, तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे अगर आप ऐसे ही
किसी कोने में बैठे रहे। तो आपको ऐसे नहीं बैठे रहना, आपको तैयारी करनी है। एक बार फिर से साबित करना पड़ेगा आपको कि हाँ, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम ही हैं सर्वश्रेष्ठ। ये साबित आपको करना होगा। 132, 135, 140, 146, 147 आपके नंबर आए हैं, दोबारा से लाने होंगे। तभी जो ये आपके ऊपर अब आरोप लगा रहे हैं, या आप में से ईमानदारी से भी पेपर लेने वाले के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि तूने भी कहीं से लिया होगा पेपर, अदरवाइज इतने नंबर नहीं आते, तब आप उनको जवाब दे पाओगे कि नहीं, मैंने मेरी मेहनत से नंबर लाए थे, मैं, है ना, लेके आया था। तो ये सारी बातें आपको देखिए दिमाग में लेकर के आपको दोबारा से पढ़ना ही होगा साथियों। मैटर आपके पास है, नए सिरे से करना चाहते हो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। बाकी आप सब लोग जानते हैं, पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूँ और आगे भी पढ़ाता रहूँगा साथियों। तो रीट 2022 का आयोजन जो है वो लगभग जुलाई माह में प्रस्तावित, और ये भी खबर बिल्कुल ठीक ही लग रही है, क्योंकि देखिए मई में होनी थी, तकरीबन 1.5 महीने तो आगे जाएगी निश्चित तौर पर, क्योंकि उसमें 15 मार्च तक कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद डेट्स की घोषणा होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था। तो सारी बातें लगभग ठीक ही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है साथियों। और जो एक प्रकार से अपन कहें कि जुलाई माह में रीट 2022 का आयोजन होगा, जो कि एक पात्रता परीक्षा होगी। उसके बाद एक और एग्जाम आपका होने वाला है। उस एक और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि रीट का पैटर्न तो यही रहेगा, यही पैटर्न रहने वाला है आपका। इसी प्रकार से आपका 150 अंक का पेपर रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके, सिर्फ ये पात्रता परीक्षा होगी। लेकिन इस पात्रता परीक्षा के 20% अंक तो फिर भी साथियों जुड़ेंगे, जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। आरटेट 2011 और 12 की तरह मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जैसे पहले होता था हमारे कार्यकाल में, वैसे ही होगा। तो वैसे होगा तो 20% नंबर तो आप मान के चलो कि यहाँ से साथियों आपके जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो आपको रीट में तो साथियों मेहनत में कमी छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ले सकते हो यहाँ से ले लो साथियों, क्योंकि 20% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, छोटा आंकड़ा नहीं होता। इस 20% की वजह से भर्ती से बाहर हो जाते हैं लोग। तो साथियों ये 20% ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए रीट की तो आपको उतनी ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें तो आप ये मान लो कि आपके लिए पात्रता नहीं है, ये आपका सिलेक्शन का आधार है साथियों। 20% नंबर कम नहीं होते, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो एक तो ये बात है। दूसरी अपने चर्चा करें तो अपने सबसे पहली बात तो ये कि साथियों ये जो खबर है ये गलत है या सही है, इसको आप छोड़िए। बाकी इसमें जो बातें हैं वो सही हैं, और वो बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा आपके 2011 में जो पैटर्न था वो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या था। देखिए, ये तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2011 के लिए पाठ्यक्रम का थोड़ा सा था विवरण, और इसमें ही था कि किस हिसाब से जो है वो आपका एक प्रकार से पेपर रहेगा। परीक्षा के पूर्णांक 200 होंगे, परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी साथियों इसमें, है ना। और किस हिसाब से होगा, देखिए ये उस समय का था, अभी नया ऋणात्मक अंकन भी था उस समय। अभी क्या बदलाव आता है ये तो अपने को बाद में पता चलेगा, लेकिन एक छोटा सा आधार आपको मैं देने की कोशिश करूंगा यहाँ से कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये थोड़ी सी अपने बात करेंगे। हालांकि अभी लेवल 1 के लिए देखिए ये सिस्टम था पहले, है ना। विद्यालय विषय जो भी है, शैक्षणिक मनोविज्ञान, तो यानी कि 200 नंबर का पेपर था वहाँ पर भी, और यहाँ पे भी राजस्थान सामान्य ज्ञान, है ना, समसामयिक विषय, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये सारा का सारा आपका लगभग 60 और 80 अंक यानी कि 140 अंक का यही था। बाकी सब्जेक्ट जो थे वो बहुत कम कम अंक के थे, है ना। बाकी आप देख सकते हो यही है सारा का सारा। अब साथियों लेवल 2 की अगर चर्चा करें अपने, लेवल 2 द्वितीय स्तर कक्षा 6 से लेके 8, वहाँ क्या था। तो राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, ये तो साथियों था आपका 20 अंक का। कितने का था, 20 अंक का था साथियों आपके आरटेट 2011 में, ठीक है, 20 अंक का। इसके अलावा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यह भी 20 अंक का, यानी कि जीके में कहूँ तो आपका कितने अंक का था, ये आपका जीके जो था वो 40 अंक का था साथियों। कितने का था, 40 अंक का था, ठीक है। ये आप देखें कि 40 अंक का क्या था, आपका जीके था। इसके बाद में अपने शैक्षिक मनोविज्ञान, है ना, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, है ना, इसका सिलेबस आपको मिल जाएगा निश्चित तौर पे। आगे सिलेबस जारी हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सारा पैटर्न आ जाएगा मार्च में आपके सामने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। लेकिन एक आधार दे रहा हूँ मैं आपको, तो 40 नंबर की आप साइको मान सकते हो इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान में भी अपने जो टीचिंग मेथड्स आ जाएंगे इसमें, मेरे हिसाब से वही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और बाल मनोविज्ञान अपन पढ़ ही रहे हैं, तो 40 अंक की बाल मनोविज्ञान आ जाएगी।
इसके अलावा विद्यालय विषय पाठ्यक्रम विवरण के अंतर्गत विषय वस्तु पाठ सेकेंडरी स्तर की होगी। यानी कि देखिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैथ साइंस वालों को मैथ और साइंस आएगा 120 अंक का, है ना, और एसएसटी वालों को एसएसटी आएगा, तो इस हिसाब से 200 अंक का ये पेपर होगा। ठीक है साथियों। और जो आपका पेपर का कठिनाई स्तर होगा वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी कि 10वीं तक की गणित और विज्ञान आपकी आएगी, लेकिन कठिनाई स्तर 12वीं स्तर का होगा। यानी कि 12वीं तक की गणित आपको नहीं पढ़नी है आपको 10वीं तक की है, लेकिन कठिनाई स्तर 12वीं तक का होगा। बस इसका यही मतलब है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न साथियों होने वाला है रीट 2022 में मेरे हिसाब से। ठीक है, बड़ी मुश्किल से ये एक पोस्ट मिली थी जहाँ से ये पिक्चर ली गई है। तो ये सिस्टम साथियों रहेगा। और अभी मैं रीट की तैयारी आपको करवा रहा हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, और फ्री में करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर बिल्कुल निश्चित तौर पे कर सकते हो। बाकी आप ऐप में जुड़ सकते हैं, है ना। लगभग जैसे मैथ साइंस का अलग से कोर्स है, साइंस का अकेली का अलग से है, मैथ साइंस फिजिक्स मैथ साइंस और आपका जो हिंदी है और साइको है, इन चारों का अलग है। और आपकी मैथ साइंस फिजिक्स उसका साइकोलॉजी और आपका हिंदी और संस्कृत ये अलग से भी है। तो हर प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है ताकि आप कोर्स ले सकें, आपको कोई समस्या नहीं आए। औरों से बहुत कम कीमत में साथियों आपको कोर्स दे रहा हूँ, फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल, आप वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपडेटेड मैटर चाहिए तो आप निश्चित तौर पे जुड़ सकते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अकेली टेस्ट सीरीज चलाइए आप वापस से, तो निश्चित ही लेकर के आएंगे। मार्च के फर्स्ट वीक में साथियों मैं लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि देखिए 16 से लेकर 18 तारीख, या आप मानिए कि 15 से लेकर के 20 तारीख मानिए साथियों, इन तारीखों में घर में शादी है और बहुत ज़्यादा बिजी रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सुनिश्चितता देना चाहूँगा कि इन दिनों में भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे साथियों, हमारे ऐप पर मिलेंगे निश्चित तौर पे। आपको जो बताया गया है पढ़ाने का, मेरा सिस्टम चेंज नहीं होगा, चाहे रीट की भर्ती कितनी आगे चली जाए, आपका सिलेबस टाइम पे मैं करवाऊँगा, चाहे मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े। आप जुड़े रहिए, पढ़ाई से लगे रहिए, थकना बिल्कुल नहीं है प्यारे साथियों। ये एक प्रकार से आप मान लीजिए कि बेरोजगार व्यक्ति जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की कंडीशंस अलग अलग हैं, है ना। बहुत मेहनत की लोगों ने, बहुत कड़ी मेहनत किया रीट के लिए। जितनी मेहनत करते हैं बच्चे इतनी किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं करते हैं। फिर भी ऐसा जो हुआ है वो बहुत दुख होता है इस चीज़ का, लेकिन अब हो गया वो हो गया साथियों। आपको पढ़ना पड़ेगा निश्चित तौर पे, और कोई इलाज है ही नहीं, इसलिए अपन उन चीज़ों पे जा ही नहीं रहे, केवल पढ़ाई की बात कर रहे हैं। पढ़िए साथियों, आप वीडियोस देख लीजिए, जो यूट्यूब पर पढ़े हैं फ्री में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे भी सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि उनसे वो गलत ही है सारा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी मोटी बातें हैं जो सुधरवा दी गई हैं नए आपके सिलेबस में, है ना, नए आपके कोर्स में, और कुछ नई बातें साइंस में ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई हैं मैथ वगैरह में। तो आप ले सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है वहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये पैटर्न आपका होने वाला है रीट 2022 में, लगभग यही चांसेस हैं, है ना। तो ये सिस्टम रहेगा, और आपकी जो कट ऑफ बनेगी फाइनल, वो आपकी रीट का तो 20% जुड़ेगा, 20% आपका रीट का रहेगा, और आपका जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा अलग से, उसका 80% रहेगा। इस प्रकार से 100% का आपका क्या बनेगा साथियों, कट ऑफ फिर बनेगी। ये सिस्टम अब होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे के निशान को दबा दीजिएगा, आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।